गंदी गंदी गाली देता है सर, तो भगाओ थाली को। तो हम तो इनसे बात कर रहे हैं, पे आपको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मेरे बाप के लिए गलत क्यों बोला? तब हो गया मेरे बाप को कसम अच्छा। खाओगी? धक्के मारी अच्छा। यहाँ पर एक बार मिनट बार एक मिनट जा हाँ। करके। कसम है? अच्छा। जाओ यहाँ तो बोलो जाओ मत। मैं। अच्छा, आप इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट बन, क्या होता है चाचा प्लीज साइलेंट। अब ग्रेजुएट है, भिखारी भीख क्यों मांग रहे हैं? अब तो पढ़े लिखो ग्रेजुएट है, वो तो अनपढ़ है ना। अनपढ़ है तो खत्म करेंगे बाप को। पास में नहीं बैठने देती, लड़ाइयाँ करती है सब, दादागिरी दिखाते हैं। के पिताजी इनको गाली देते हैं क्या? अभी नहीं दी, आ दूंगी गाड़ी से फेंकवा दूंगी, गोला में कहती है। ये सताते हैं मेरे। पढ़े हल्द्वानी में पढ़ा लिखा भिखारी, जी हाँ, वो भी कम पढ़ा लिखा नहीं, इंग्लिश टॉकिंग पूरी, और पहले एमपीपीजी कॉलेज में कार्यरत एक प्रोफेसर के पद पर। जी हाँ, आज मैं आपको वही चीज दिखाने जाऊंगा, सीधे लिए चलूंगा आपको हल्द्वानी के उस क्षेत्र में जहां पर पढ़े लिखे भिखारी भी मिलते हैं। और अक्सर और जो भिखारी हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, उनके नाक में दम करके रखा है इन दो भिखारियों ने। वो दो भिखारी हैं, माँ और बेटे। तो वही चीज आज मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल में। आप कहोगे कि भाई यार तुम भिखारियों को क्यों परेशान कर रहे हो, दो पैसा मांग के कैसे भी वो यहां पर गुजारा कर रही है अपने बाप और उसके साथ। तो मैं आज सारा हकीकत आपको बताता हूं। आपको भी शायद पता होगा, पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि पहले वो कॉलेज में था, बाप और बेटी। अब हो सकता है ऐसा, आप सोचोगे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाप पहले हल्द्वानी का जो एमपीपीजी कॉलेज है उसमें एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे काम करता था। वह जो टेक्निकी चीजें जो होती थी इलेक्ट्रिशियन विभाग में वो काम करता था। जो भी वैज्ञानिक चीजें जो भी होता था, जैसे लेंस हो गए और विज्ञान से लेके जो भी चीजें होती थी उनके रख रखाव के लिए उसको रखा हुआ था कि उसमें डस्टिंग करना, धूल उगरा जो बैठ जाती है उसको रख रखाव के लिए उसको रखा हुआ था। 15 से 20 हजार रुपए उसको सैलरी मिलती थी। अभी वो रिटायर हो जाता, वो वहां पर लापरवाही करता था और अच्छी तरीके से ड्यूटी नहीं करता था। और अपनी लड़की को भी उसने अच्छा खासा पढ़ाया था उस समय में। आज से कम मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी उनकी उम्र कम से कम होगी 50 प्लस, 50 60 50 से ऊपर ही होगी। तो अभी बेटी और बाप दोनों कालू सिद्ध मंदिर के आसपास भीख मांग रहे हैं। मैं सीधे लिए चलता हूं, उनसे पूछता हूं। लगातार लोगों की शिकायत है, लोगों ने वहां से जो भी बुजुर्ग लोग हैं आना जाना ही बंद कर दिया है। और वहां के जो भिखारी जो बैठे हुए हैं उनसे भी पूछूंगा क्या सच में ये लोग परेशान करते हैं, नहीं करते हैं। डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं। सिर्फ मेरा मतलब यह है कि आपको दिखाना, जागरूक करना, क्या उनको आपको भीख देनी चाहिए या इस पे सरकार ने कदम उठाने चाहिए या फिर नगर निगम ने देखना चाहिए कि जिस तरीके से ऐसे परेशान करा जा रहा है और उल्टी सुल्टी बातें, गाली गलौज भी वहां पर होती है। तो सीधे लिए चलते हैं कालू सिद्ध मंदिर पर। बने रहना आप चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना आप लोग। कुत्तों को खिलाते हो आप? नहीं, मैंने अपना भी खा लिया। अच्छा, कुछ भी खाया? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? कोई नाम नहीं। ये क्या है यहाँ पर? ये बोतल है, अरे पानी भर रही, पानी ये आपके पापा हैं? अच्छा, तो आप दिन भर यहीं रहते हैं? नहीं चाहते। कहाँ रहते हो? रोडवेज में। अच्छा, घर पर नहीं रहते हो? ये सामान किसका है यहाँ पर? ये हमारा भी है, औरों का भी है। क्या है इसमें इतना? ये कपड़े कपड़े हो गए। किसके कपड़े? गाड़ी पे। मास्क क्यों लगाते हो इतनी गर्मी में? अरे वो धुआं आता ना गाड़ियों का, हैं? गाड़ियों का धुआं। तो आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे हो, फिर भी ये ऐसा मांगने का काम क्यों करते हो? आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आपके पापा भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, कहाँ पड़े हुए? क्यों नहीं है? कॉलेज में तो काम करते ही थे। हाँ, पेंशन रुकी हुई है ना, हैं? पेंशन में रोक लगी है। जो खाओ आप खाओ। अब काम तो ढंग से नहीं करोगे तो पेंसिल पर रोक लगेगी ना। ये इतने बोतल क्यों रखे हैं यहाँ पर फिर? ये बड़ी में पानी लाए, फिर छोटी में लौट। ये झोले किसके हैं? ये झोले ये खाने का है पानी। नाम क्या है आपका? शुभ नाम बताइए ना आप अपना। नानू। क्या चीज़? नानू। नानू? हाँ। अच्छा, तो आप मम्मी कहाँ है आपकी? खाने दीजिए, खाने दीजिए उनको, खाने दीजिए, उसको दवाई का नशा है, वो छूट जाएगा हाथ। खाने दीजिए उनको, रोटी खाने दीजिए। अरे वो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। नहीं, एक बार गिर गया था। अच्छा, और दवाई खाई है ना, दवाई का असर। किस चीज़ की दवाई खाई है? ये पैरों में सूजन हो रही ना, किडनी प्रॉब्लम आ गई। किसकी? पापा की। चाचा की? हाँ। अच्छा, चाचा ऊपर को देखो जरा, आँख ठीक है? नहीं देखोगे? मास्क क्यों लगाते हो आप? अरे वो धूल
कर ना इन्फेक्शन होता है। अच्छा, आपको क्या होता है? मेरे को भी इन्फेक्शन होता है। तो आजकल तुम बीच में कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ पर लोग मेरे को मारते हैं, ऐसा वैसा, क्या अभी भी होता है क्या ऐसा? पुलिस वालों को बताया तो उन्होंने हेल्प की क्या बताया था? कि ये लोग ऐसे परेशान करते हैं। कौन परेशान करता है? पुलिस वाले सुनने में आया है कि आप लोग परेशान करते हैं बुजुर्गों को, ऐसा कंप्लेंट आया था। लोग कह रहे थे, मतलब। कहने से क्या होता है? अच्छा कहने से क्या होता है? अच्छा, आप मतलब सीसी कैमरे लगे हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप दिन भर ऐसे मांग के ही गुजारा करते हैं? नहीं रहे, दवाई इलाज भी चल रहा है। घर कहाँ ठहरा आपका वैसे? पापा खाओ तो आप तो खोलो। तो ये देखिए यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं, ये दिन भर यहाँ पर मांग का गुजारा करते हैं। काफ़ी ग्रेजुएट है ये दोनों, कॉलेज में अच्छे एक पद पर रह चुके हैं। और ये इनकी लड़की है और ये भी यहाँ पर मांग के गुजारा करते हैं। इनका ये सारा सामान रहता है। तो बहुत लोगों की यहाँ पर कंप्लेंट है कि ये लोग सामान यहाँ से मांगते हैं। जो चलते फिरते यहाँ पर जो लोग हैं, जो ये मांगने वाले हैं, इनको काफ़ी परेशान करता है ऐसा। तो आप सोचिए, हल्द्वानी में एक पढ़े लिखे भिखारी, मतलब अच्छे ग्रेजुएट बंदे, इनको पूरी इंग्लिश आती है, दोनों को इंग्लिश आती है, लड़की को भी, बाप को भी। इंग्लिश, आपको इंग्लिश तो अच्छी खासी आती है ना? अच्छी खासी इंग्लिश आती है ना आपको? हैं? आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है ना? हैं? क्यों, आप तो पढ़े लिखे हो ना? व्हाट इज योर नेम? व्हाट का मतलब क्या होता है? आपको सब पता है, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ, तो बताइए आप दिक्कत क्या है जो आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने अच्छे ग्रेजुएट होने के, लोग कह रहे थे, पेपर में आया था ऐसा। अच्छा अच्छा, उन्होंने छापा है। नहीं, मैं आपकी ऐसे लाइव पे पूछ रहा हूँ कि आप इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट बंदे हो, तो भीख क्यों मांग रहे हो? मतलब ये ज़माने में पढ़े लिखे इतना होने के बाद भी आपने ग्रेजुएट कर रखा है, फिर भी क्यों भीख मांग रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। आया चाचा? अच्छा, तो देखिए इनकी हालत, ये दवाई के सहारे जी रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं ये दोनों। ये इनकी बेटी है और ये इनके पापा है। हमेशा ये लोग मास्क लगा के यहाँ पर रहते हैं। तो आप तो अच्छी पढ़ाई करी, इस क्षेत्र में किसने धकेला आपको? क्या मजबूरी रही आपकी जो इतना पढ़ने के बाद? नहीं, कोई और काम भी तो कर सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद तो जब अभी तो आप स्वस्थ हो, इतने पढ़े लिखे हो, मेरा कहने मतलब ये है, आप इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट बंदे हो, आपको, आप इंग्लिश में टॉकिंग करते हो, तो आपके लिए कहाँ बात जॉब नहीं है? ये बताइए आप ग्रेजुएट तो हो ना? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? इतना क्यों नहीं आती है बताइए? मैं अगर इंग्लिश में गाली दूँ तो आप कुछ मत कहना फिर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी क्या मजबूरी रही जो भीख मांग रहे हो? तो देखिए, आप इतने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, अब किसी के तो चलो हाथ पैर नहीं है, कोई दिक्कत है, वो ठीक है, मैं समझता हूँ। आप हमारी एक सिस्टर जैसे हैं, आप भी एक इंसान हैं बराबर। हाँ, पहले भी मैं मिला हूँ। नहीं, ऐसे लोग कह रहे थे कि ये सच बात है क्या? ये नहीं है ना? चलो ठीक है, वो बात छोड़ो, तुम परेशान करो मत करो। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों फुटपाथ में रह रहे हैं आप? बताइए। अच्छा, नहीं, आप बताइए ना, आपकी क्या मजबूरी ऐसे है पढ़े लिखे होने के बाद आप ऐसे फुटपाथ में दिन गुजार रहे हैं यहाँ पर? बताइए आप। अच्छा, वो कौन मारता है? साइलेंट क्या होता है? ये कह रहे हैं प्लीज साइलेंट कह रहे हैं। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या होता है? तो मुझे नहीं पता ना इंग्लिश। क्या होता है चाचा प्लीज साइलेंट? तो देखिए, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। और ये भी है यहाँ पर, तो इस तरीके का यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, सिख के कालू सिद्ध मंदिर के ठीक समीप है। लोगों का यहाँ पर कंप्लेंट है कि यहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं तो ये लोग परेशान करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब इनका ये कहना है, हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका प्रूफ देखिए। तो ठीक है, कालू सिद्ध मंदिर के ठीक सामने रहते हैं। जैसे अब इनका तो समझ में आता है कि भाई ये असहाय है, नहीं है,
मगर ये इतने मेन चौराहा है। अगर मैं किसी को परेशान करूँगी तो पुलिस पहले आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, भिखारी भीख क्यों मांग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मेन क्वेश्चन है किसको परेशान किया पहले वो बताइए, अच्छा उसके बाद मैं अपना इंटरव्यू दूंगी। चलो ठीक है। देखिए पहले ब्लेम इनको बताइए। इनको इंग्लिश भी आता है, इंटरव्यू भी बोल रहे हैं। तो आप देखिए हल्द्वानी में आपने कभी नहीं देखा होगा, पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। हमेशा ये लोग यहीं पर रहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर ये कुछ सामान अगर यहाँ पर ये लोगों की देंगे तो ये राजपुरा में बेचते हैं। इनके पास पैसा नहीं था तो इन लोगों को ना किराए पे भी कोई रखता नहीं है। ऐसा इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आए हैं। अभी यहाँ पर आंटी भी है। कितना कमा लेते हो दिन भर? क्या कमा लेते हैं बेटा, मिल जाते हैं 150 रुपये। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? चंदरिया। तकलीफ क्या है आपको? कुछ तकलीफ नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं, यहाँ कहाँ? जवाहर नगर। जवाहर नगर रहते हो। कब से भीख मांगते हो ये? ऐसा है बेटा, मेरी कमर में दर्द होता है, मैं आने लगी, बैठने लगी। हाँ, वैसे तो मैंने काम करती थी कोठी में, आपसे कोठी में काम कर रही थी। हाँ, दिक्कत आपको कुछ नहीं है, नहीं मैं बिल्कुल शरीर स्वस्थ है। हाँ, कमर तो आप हल्का फुल्का दर्द तो वो रहता है तो आप भीख मांगते हैं। में दर्द रहता है। चलो ठीक है। कितने साल से मांग रहे हैं भीख? मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए ऐसे बेटा, कुछ दिन काम छोड़ा मैंने, जब से बैठ रही हूँ। हो गए। कौन बोलता है? 25 साल से? कब नहीं कब नहीं बेटा, हमसे तो कहती है 20-25 साल से। कब कहा आपको? कहती है कि तूने अपना अड्डा बना दिया, तेरे खत्म का अड्डा बन गया। वो मेरे पिताजी ने खत्म है, वो अम्मा कहती है। आप तो पढ़े लिखो ग्रेजुएट हो, वो तो अनपढ़ है ना। अनपढ़ है तो खत्म कहेंगे बाप को। हम तो भैया अनपढ़ इतनी हैं। तो अकल होनी चाहिए आपको, क्या हमको क्या अच्छा नहीं होती। बाप को आप मेरे को ये जवाब दीजिए, आप पढ़े लिखे होने के बाद भीख क्यों मांग रहे हैं? क्वेश्चन मेरा है कि मैं किस क्वेश्चन क्या होता है वो नहीं पता? हाँ बताइए। ये क्या आपको परेशान करते हैं? यही सबसे ज्यादा क्या बोलती है बताइए आप? ये किसी यहाँ पास में नहीं बैठने देती है। मतलब अपने पास ये आपको नहीं मांगने देती है, मतलब मांगना क्या, बैठने नहीं देती है। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, लड़ाइयाँ करती है सबसे। किससे लड़ाई करती है? सबसे पूरे जो मांगने वालों जो भी यहाँ से पब्लिक जाती है, ना मांगने खाने वालों से। जो आप लोगों का यहाँ ये रहता है, जैसे वो आंटी वहाँ पर बैठी है, हाँ, आप बैठे हो, कोई और बैठा रहेगा, हाँ। तो उनको क्या कहती है? ऐसे मुचाबर करती रहती है, लड़ाई झगड़ा, और क्या कि भाई तुम पीछे हो जाओ और हमें दो। हाँ, जैसे कोई देने लगे तो अपना आगे आ जाती है। हाँ, अच्छा, और तुमको धक्का मुक्का भी करती है? हाँ, हमें तो नहीं करा भैया, क्यों झूठ बोल रहा है, गैरों से होता है, दूसरों से होता है। अच्छा, हाँ, अभी आए नहीं, आ जाएंगे, झूठ के मारे चले तो सबसे पहले वो आ जाएगी, बाप बेटी। वो तो भैया नहीं, मारपीट भी करते हैं क्या? अब कभी हमारे सामने भैया मारपीट नहीं करते। आपके सामने कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, क्यों झूठ बोलो, किसी के हाथ में नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। जो वहाँ पर वो माँ बेटी हैं, आपको परेशान करते हैं? क्या परेशान करते हैं बताओ? मेरे आगे कोई आता है देने के लिए, हम्म, तो यहाँ पर आके छीनने लगते छीना हैं, बताओ जरा। मारते भी हैं। कब मारा? अच्छा मुझे अभी क्यों कैमरे में नहीं आ रहा? हफ्ता भर हो गया है, मेरे बाप को खत्म अच्छा हो गई। धक्के मारी अच्छा। यहाँ पर एक बार मिनट, बार। एक मिनट, हाँ। जा बाप करके, के समय। तुम अच्छा। जाओ यहाँ तो बोलो जाऊँ मत। मैं? अच्छा, और क्या क्या परेशान करते हैं ये? और कुछ नहीं, और क्या करेंगे? दादागिरी दिखाते हैं। अच्छा, आपको मारते भी हैं? करो। वो बूढ़ा आदमी है, गंदी गंदी गाली देता है सर। गाली गलौज भी देते हैं? हाँ, कहता है, इसको भगाओ साली को, मारो इसे। पुलिस वाले को क्यों नहीं अच्छा। बुलाया? हाँ, क्यों बुलाती, पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं, अभी अच्छा, तो नहीं आ रहे। रात दिन देखने तो वाले। बताइए आप, क्या आपके पिताजी इनको गाली देते हैं क्या? कभी नहीं दी। ये बोल रहे हैं ऐसा? सच बोल रही। सबको पता है कि तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब मैंने किया ही नहीं तो मैं कैसे कहती ऐसे करके धक्के मार रही है। ऊपर से कहती तेरा बाप ने कसम है तुझे अच्छा। रातों रात उठवा दूंगी, गाड़ी से फिकवा दूंगी, गोला में कहती है। अच्छा, तो आप ऐसा ना करिए प्लीज। मैंने कहा किया प्लीज। आप ये बताइए मेरे को, आप इतने पढ़े, सारी बात छोड़ आप इतने पढ़े लिखे हो, आप भीख क्यों मांग रहे हैं ये बताओ आप? पूछिए कि मुझे गाली गलौज क्यों कर रही है? अच्छा, क्यों करना? वो क्यों गाली गलौज करेंगे, वो तो बैठे हैं ना अलग से। मैं भी तो अलग से बैठी हूँ, फिर क्या मतलब हुआ? आपने कभी मुझे दौड़ते हुए देखा? तो हम तो इनसे बात कर रहे हैं, फिर आपको गुस्सा क्यों आया? क्यों? क्योंकि मेरे बाप के लिए गलत क्यों बोला? जब उन्होंने दिया होगा तभी तो। तो ठीक है, आप मेरे खिलाफ जो छापने छाप दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ऐसा भी करते हैं वो लोग? हाँ, ये तो आप ध्यान रखिए, सताता है, ये सताते हैं मेरे पढ़े लिखे हैं ये कभी। अच्छा, ये एरिया में सबसे ज्यादा परेशान ये लोग करते हैं, बाप और बेटी। यहाँ रात में सोते हैं दिन भर, हाँ, 4 बजे रात को यही मिलते हैं।
अच्छा, ये 24 घंटे यहीं रहते हैं। हाँ यहीं, खाना तो फ्री। जैसे अगर कोई यहाँ से, जैसे आपको, जैसे कोई भीख देख रहा है, कोई पैसा आपको मदद के लिए दे रहा है, तो क्या ये लोग पहले छीन लेते हैं? ऐसा भी होता और है? क्या? आपको नहीं लेने देते हैं? ना, अच्छा अरे खुद के लेती है ये। अच्छा, जबरदस्ती। और क्या, जबरदस्ती का सौदा। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी देवी नाम है। कहाँ रहते हो देवी जी आप? मैं अटेरियो, वैसे रहने वाले कहाँ के हुए? मैं यहीं के ठहरी। नहीं, गांव कहाँ हुआ? गांव से तो मैं बरेली के रहने वाली। आप बरेली के हो? यहाँ कितने साल से हो? मेरा ससुराल ठहरा। यहाँ ससुराल से रहा। चलो ठीक है। आप कभी जल गए होंगे किसी नहीं। चीज? हाँ गोला में काम करती थी, हाँ, गिर गई। खाना लेके जा रही थी हाँ। बेटा के लिए। हम्म। ये ट्रक के नीचे आ गई। अच्छा अच्छा। तो ये सर्जरी तो आपके करा बच्चे वगैरह तो कुछ नहीं है? है। डॉक्टर ने सर्जरी करा है। अच्छा, तो आपके बहू बेटी बच्चे अरे कुछ मेरा हैं? बेटा भी है। हाँ। ना तू नहीं, छोटे छोटे हैं बच्चे। हम्म। और एक बेटा है, हम्म। एक बहू है। तो बेटा बहू आपको क्या पालते नहीं है क्या? नहीं पालते हैं, अच्छा मैं रुक नहीं पाऊंगी। अच्छा, मुझे वो मतलब खाना आपको भी खाना नहीं देते हैं? नहीं, वो देते हैं, हाँ। हमें वो मंजूर नहीं है। क्यों? उसमें ऐसा क्यों? हम अपने शक्ति भक्ति में रहते हैं मम्मी। अच्छा, हाँ। आप उनकी कमाई नहीं खाना चाहते हैं? नहीं। क्यों ऐसा? आपका तब बेटा तक है? मेरा हाथ पाँव चल रहा है। हाँ। मैं नहीं। हाथ पांव चलता तो यहाँ बैठते थोड़ी आप। हाथ पांव कहाँ चल रहा है? मजबूर होना। किस चीज की मजबूरी है? आपका बेटा आपको खाने के लिए दे रहा है घर पे। काम नहीं कर सकते। काम थोड़ी करना है, घर बैठे बैठे खाना देंगे ना वो आपको। और नहीं देंगे, हमें खाना देंगे भी, हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, क्यों मंजूर नहीं है? मैं मंदिर में बैठूंगी अच्छा, अपने आपको सिर्फ मांग के खाना है? पब्लिक से हम्म, आशीर्वाद लेना है, दुआ लेना है। हम्म। मैं अपने इसी में जिंदगी काटे दूंगा। तो इतनी गर्मी में अभी 40 डिग्री तापमान हो रहा है, इतनी धूप में बैठो आप, छाया में क्यों नहीं बैठे हो? नहीं, हम धूप पे ही नहीं बैठते। अच्छा जब तक बैठेंगे ना बेचैन रहेंगे बाबू। अच्छा, तो छाया में क्यों नहीं बैठ रहे हो वहाँ पर? यहाँ पर गर्मी लग रही होगी। मैडम आई थी, सुनिए, नगर आई थी, मैडम ने उनसे कहा साइड हो जाओ, कह रही ना मैं बीच में ही बैठूंगी। क्यों? अच्छा, तो वो तो उनकी मर्जी ना, वो कहीं भी बैठे। नहीं, नगर आई मैडम ने कहा हमको भी कहा साइड में बैठो, सबसे कहा किनारे बैठो। गाड़ी आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप भीख क्यों मांग रहे हैं? झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? वो नहीं लगा रहे हैं, हो गया, उसकी बात खत्म होगी। मैंने किसी के आगे आप से नहीं ग्रेजुएट, छीना। एक ग्रेजुएट है। मेरी मर्जी, मैं मांगूंगी भीख। अच्छा, तो देखिए इस तरह का यहाँ पर मामला है। तो आपको मैंने दिखाया उस लेडीज और जो लड़की थी उसके बाप, और उसको भी काफी पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं वो। तुम ये मत समझना कि वो हल्के फुल्के में होंगे। मैंने उनसे बातें करी, वहां पर जो दो भिखारी बैठे हुए थे जो एकदम अपंग थे, असहाय थे, एक तो ठीक ठाक थी, एक असहाय थी। उनसे भी पूछा कि ये क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बाप गाली देता है, और कोई भी अगर मांगने वाला आता है तो ये पहले ही चले जाते हैं। मंदिर वाले हमेशा इनको भगाते हैं क्योंकि इसका रवैया ठीक नहीं है। बाप और बेटी दोनों दिन भर भीख मांगते हैं, और भीख मांगने वालों को भी भीख मांगने नहीं देते हैं, ऊपर से लड़ाई करते हैं। ऐसा मामला यहां पर सामने आया। आपको मैंने सब कुछ दिखाया, बात भी करी उनसे। बिल्कुल जितने भी वहां पर भिखारी हैं सब उनसे नाराज है, क्योंकि अच्छी खासी लड़की है। चलो बाप तो बुढ़ा हो गया, अपनी करतूत की वजह से नौकरी छूटी, उसकी नौकरी से निकाल दिया। अब वो कहती है कि तनख्वाह रुकी हुई है, पेंशन रुकी है। वो निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था हमेशा के लिए, क्योंकि काम ठीक ढंग से कर नहीं रहा था कॉलेज पे। तो अब बाप तो भीख मांग रहा है, बाप के साथ साथ लेडीज भी भीख मांग रहा है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आपको ये दोनों मिलते हैं तो आप इनको बिल्कुल मुंह ना लगाएं, नहीं आप इनको भीख दें। विशेष ध्यान रखें। और गवर्नमेंट से मेरी यही आग्रह है कि कालू सिद्धि के आसपास जो सही स्थिति में है उनको वहां से भगाया जाए। जो एक्चुअली में भीख मांगने के काबिल हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो असहाय है, उनको देने में कोई बुराई नहीं है। जिसके हाथ पैर एकदम बढ़िया है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जो ये कर रहे हैं, इनको यहां से भगाया जाए। लगातार मैं इस खबर पे बने रहूंगा। हालांकि उसने ज्यादा बात नहीं करी, एकदम से लड़ने को आ जाती। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी तो काली सिद्ध मंदिर वाले इनको भगाते थे, तो मैंने उनके खिलाफ बोला था कि यार क्यों भगा रहे हो, ये है वो है। मगर असलियत बाद में पता चली। नौकरी होने के बाद भी पिता ने नौकरी अच्छे ढंग से नहीं करने के बाद छोड़ा। उसके बाद यह लड़की भी भिखारी बन गई, जो ग्रेजुएट है, और बाप भी भिखारी बन गया। आपको मैंने सारा कुछ दिखाया। छोटी सी जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपनी लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये सिर्फ वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था, बाकी इसको किसी के जीवन से कोई लेना देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कालू सिद्ध मंदिर से बाय बाय।